तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का 2021 के मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात है 2:3। तो सबसे पहले महिला का देख लेते हैं, मतलब फीमेल का कितना अनुपात है 2, तो इसको हम लोग मान लेते हैं 2x। और मैन के लिए देख लेते हैं, मेल के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या मानते हैं 3x। अनुपात कितना है मैन का 3x है, पुरुष कर्मियों का अनुपात कितना है 3x हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3x। आगे कहता है यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या जो है 90, मतलब 3x की वैल्यू कितनी है 90 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। आगे कहता है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो टोटल कुल संख्या कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3x, तो कितना आ जाएगा 5x। 5x में x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 गुणे 30, तो 5 छक्का 30, सॉरी 5 तियों 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, दो संख्याओं का योग है 16। मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, इनका योग कितना है a प्लस बी बराबर 16, और उनका गुणनफल है 63, मतलब a इंटू बी का मान कितना है 63। उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, मतलब 1/a प्लस 1/b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। ए बी आपका एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आपका आ जाएगा a प्लस बी। वैल्यू को पुट कर देते हैं। a प्लस की वैल्यू कितनी है 16, ए बी की वैल्यू कितनी है 63। ओके, तो 16/63 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है, दो रेलगाड़ियाँ जो हैं सम्मुख दिशा में चल रही हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने चल रही हैं। तो इन दैट केस देखिए, एक रेलगाड़ी ये आ रही, एक रेलगाड़ी ये आ रही, तो दोनों में आपकी जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो आपकी जुड़ जाएगी। आगे कहता है सम्मुख दिशा में चल रही है, रेलगाड़ी ए की चाल है 80 किलोमीटर, ए की चाल कितनी है 80 किलोमीटर, और रेलगाड़ी बी की चाल है 70 किलोमीटर, तो बी की कितनी है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, चाल कितनी हो जाएगी 80 प्लस 70 बराबर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आंसर आपका मीटर में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 150 गुणे 5/18। ओके, तो ये आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। 3 से चाहे आप काट सकते हैं, 3 × 18 और 5 × 15, 50 आ जाएगा आपका। अब 2 से काटते हैं, 2 2 3 6 और 25 ऊपर आ जाएगा, तो 25 गुणे 25, सॉरी 25 गुणे 5, तो 125/3 आ जाएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगी चाल। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेते हैं, तो टी बराबर आपका कितना है 30 सेकेंड। रेलगाड़ी ए की लंबाई है 300 मीटर, तो रेलगाड़ी बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपकी L1 कितनी है, L1 जो है 30 मीटर है आपकी, तो L2 बतानी है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल कितनी है 125/3, दूरी कितनी है L1 प्लस L2 हो जाएगी, तो 300 प्लस L2 बटे में समय कितना है 30 सेकेंड। सॉल्व कर लेते हैं, 3 से ये 30 काटते हैं, 3 दाम 30, और 10 का मल्टीप्लाई 125 में हो जाएगा, तो 1250 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 1250 बराबर 300 प्लस L2। अब L2 बराबर क्या आ जाएगा 1250 माइनस 300। ओके, तो अब इसको करते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1250 में से 300 घटाएंगे तो आपका 950 आपका आंसर आ जाएगा 950। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 27% ऑफ 250। 27% का मतलब होता है 27/100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 250 ये आपका दिया हुआ है, माइनस 0.02%, मतलब 0.02% का मतलब 100 बटे में, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई किसके है 1000 के। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देते हैं। ओके, अब यहाँ पर आगे 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। 5 25 5 बार कटा, और 5 दूनी 10 2 बार कटेगा, और 27 पंजे कितना हो जाएगा 5 7 35,
यहाँ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 13, 135/2। फिर माइनस आपका कितना है, 0.02 है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 और बटे में 2 जीरो आपके बढ़ जाएंगे, इनटू आपका 10 आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा ये, तो आपका आ जाएगा 135/2 माइनस 1/5। तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10। तो 2 पंजे 10, 5 में 135 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 25, यहाँ से लगा 2, 5 15, 17 के साथ यहाँ से लगा 1, 5 एकम 5, 6, 675 आ जाएगा। 675 माइनस 1, तो आपका कितना आ जाएगा, 674/10। ओके, 674/10। अब देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 674/10 है, तो 10 हटाएंगे और पॉइंट ऊपर बढ़ा देंगे, तो 67.4 या कह सकते हैं 67.3, 0 या 4 जीरो हो जाएगा, तो इसके समथिंग आपका आंसर आएगा। तो देखिए ये आ रहा है 67.30, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है दो संख्याओं का योग है 25। मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, तो इनका योग कितना है, a + b = 25, और उनके बीच का अंतर है 15, मतलब a - b = 15। तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है, मतलब a अनुपात b बराबर क्या होगा। तो हम लोग a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो b से b कटा, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 15 और 35 कितना होता है, 40। काट देते हैं, a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 20। अब a की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 20 + b = 25, तो आपका b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। a अनुपात b की वैल्यू बतानी है, तो a कितना है, 20 और b की वैल्यू है 5। अब इसे 5 से काटते हैं, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, तो 4:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है एक खंबे के शीर्ष का, मान लेते हैं एक खंबा है कि शीर्ष का उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, मान लेते हैं ए है, ये बी है, ऊपर है सी, और शीर्ष आपका सी हो जाएगा। 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, एक बिंदु से उन्नयन कोण जो है 45 डिग्री है, तो उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है आपका। खंबे की ऊंचाई बतानी, तो ये ऊंचाई बतानी है आपको, तो यहाँ पर लगा देते हैं tan 40 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, h, आधार कितना है, 20, तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1h/20, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत, मतलब 20 वस्तुओं का अंकित मूल्य, या कह सकते हैं MP या MRP, किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 SP के बराबर है। तो व्यापारी को क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए MRP बटे में SP आ जाएगा आपका, तो MRP में बटे SP, तो 15/20 आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा और, 5 3 15, 5 चक्कू 20, तो MRP आपका 3 मान लेते हैं, SP आपका कितना है, 4। तो देखिए MRP आपका कितना था, 3 था, और सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब आपका क्या हो रहा है, 1% की वृद्धि हो रही, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ओके, तो प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेते हैं। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट कितना है, 1, और बटे में MRP को रखेंगे, मतलब 3, और इंटू 100 कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3%, या आप कह सकते हैं 33.33% प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला आपका ये इसका मान बताना है, तो कर लेते हैं। तो देखिए 0.27 लिख लेते हैं, 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.13 का होल स्क्वायर बटे में 0.27 प्लस 0.13। ऊपर देखिए a² माइनस b² बन रहा है, तो a + b a - b हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 0.27 प्लस 0.13, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 0.27 माइनस 0.13, कोष्टक बंद, और बटे में 0.27 प्लस 0.13, तो इससे काट देंगे,
तो आपका कितना बचेगा 0.27 माइनस 0.13। तो 0.27 से 0.13 घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो घटा लेते हैं 0.27 से 0.13। देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 0.14 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है यदि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 83 हो तो एक्स बाई माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, एक्स बाई माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर मतलब प्लस बी का कितना वैल्यू है 1/x है, तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर और माइनस का 2ab, ए कितना है एक्स बाई और बटे में एक्स बाई हो जाएगा। तो कर देते हैं एक्स बाई बटे में 1/x बाई से एक्स बाई कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1/x² बाई स्क्वायर और माइनस का 2। अब 75 कर देते हैं गाइस। देखिए इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, इसकी वैल्यू आपकी कितनी है आपका दिया हुआ है। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा एक्स बाई माइनस 1/x। ये किसके बराबर है आपका, ये फार्मूला खोला था। तो ये वैल्यू इसकी क्या दी हुई है ऊपर 83, तो 83 माइनस 2 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 81। और ये होल स्क्वायर है वो गाइस, तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बाई माइनस 1/x, 81 का होल स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। कितना, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 48 छात्र हैं, तो टोटल आपके कितने हैं आपके छात्र 48। आगे क्या कहता है किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उनकी कुल संख्या का 3/8 है। तो प्रेजेंट कितने हैं आपके, उपस्थित कितने हैं, टोटल संख्या का 3/8 मतलब 48 गुणे 48 का 3/8 हो जाएगा। तो इसको काटते हैं 8 छंग 48, 6 बार कटा और 6 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 छात्र उपस्थित हैं। तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी। तो टोटल में से उपस्थित छात्र घटा देंगे तो आपका अनुपस्थित छात्र आ जाएंगे। तो 48 माइनस 18 तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा आपका, सॉरी 30 आ जाएगा 30। ओके, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है दो संख्याओं का मासापा मतलब एचसीएफ कितना है 6 और उनका लासापा मतलब एलसीएम कितना है 84 और उनमें दोनों संख्याओं में एक संख्या है 42। तो पहली संख्या को ए मानते हैं, ए बराबर है 42 और दूसरी संख्या हमें बतानी है तो बी बराबर हमसे पूछा गया है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए इंटू बी बराबर किसके होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ए की वैल्यू है 42, बी की वैल्यू हमें निकालनी है। एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 84। तो देखिए 42 से काटते हैं, 42 दूनी 84 और 2 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो बी बराबर आपका आ जाएगा 12। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय के प्राप्तांक कितने हैं, लिख लेते हैं 43, 44, 65, 41, फिर 53, फिर 65, फिर 62। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक कैसे निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। तो वो संख्या आपकी देखिए 65 है, 65 आपका 2 बार आ रहा है और कोई भी संख्या है डबल बार रिपीट नहीं हो रही है तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा 65। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। तो टोटल स्टूडेंट आपके होते हैं 100% होते हैं, तो जिसमें से जो पास हुए, पास कितने हो रहे हैं 60% और तो पास हुए और फेल कितने होंगे आपके 100 में से 60 जाएगा 40%। तो देखिए यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या है 240 मतलब 40% की वैल्यू हमें पता है कितनी है 240। तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है मतलब 60% की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कर लेते हैं 0 से 0 काटते हैं, 4 से ये काटते हैं, 4 छंग 24। तो 1% की वैल्यू आ गई 6। तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 छंग 36 मतलब आपका आ जाएगा 360। तो ऑप्शन 1
इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर है 5 हो तो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया हुआ है tan थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा बराबर कितना है 5 आपका दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं इसमें, तो कर देते हैं गाइस। तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25। देखिए tan थीटा से tan थीटा कटेगा और tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये लिख लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 25 और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा। तो हमें अब बताना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 23। तो 23 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा है 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका। ओके, अब सॉल्व करते हैं। 23 प्लस 2 इंटू 3 तो 23 प्लस 6 मतलब आपका कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा राइट आंसर 29। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपका दिया हुआ है, इसका मान बताना, ये समीकरण पूरा है। तो इसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करेंगे। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करते हैं, बाकी के आगे की संख्याएं दी गई हैं इनको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो 15 × 14 माइनस 30 प्लस छोटे कोष्टक में 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 17 ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा 15 × 14 कितना होता है, कर लेते हैं अभी गुणा। 15 में गुणे 14 तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगाए, 4 एकम 4 6 और 1 पंजा 5 1 एकम 1 0 6 5 11 की 1 हासिल लगाए 210। तो ये आ जाएगा आपका 210 माइनस 30 प्लस 9 और 17 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 26 और 210 कितना हो जाएगा 220 230 236 हो जाएगा। और 236 में से 30 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 206 बचेगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, यदि अंडर रूट के अंदर है 3n लिख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर है 3 के पावर n बराबर है 729। यहाँ n का मान बताना है। तो देखिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, नहीं करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3 के पावर n बराबर 729 को क्या लिखेंगे 9 की घात 3, 9 की घात क्या करेंगे 3 लिख देंगे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, तभी आपका ये अंडर रूट कटेगा। ओके, तो अंडर रूट में 3 की पावर n का होल स्क्वायर बराबर 9 की पावर 3 है, 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 9 की पावर 6 हो जाएगा। देखिए 2 से रूट कट जाएगा तो 3 की पावर n बराबर 9 की पावर 6 हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं आधार को समान बनाते हैं। तो 3 की पावर n बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं। रुकिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 और होल पावर कितनी है 6 है आपकी। तो 3 की पावर n बराबर, तो 2 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 12। अब देखिए बेस समान हो गया, आधार समान हो गया, 3 3 हो गया। अब घातों की तुलना कर देते हैं। तो घातों की तुलना करने पर n बराबर आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है साइन 23 डिग्री बटे में कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री बटे में साइन 19 डिग्री। कैसे करेंगे, तो लिख लेते हैं साइन 23 डिग्री बटे में कॉस 67 डिग्री प्लस कॉस 71 डिग्री बटे में साइन 19 डिग्री। तो बराबर करेंगे साइन 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो साइन
90 माइनस 67 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 ही तो आएगा, और बटे में कॉस 67 डिग्री, फिर प्लस कॉस 71 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 19, 90 में से 19 जाएगा तो 71 बचेगा, और बटे में साइन 19 डिग्री। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस 67 डिग्री आ जाएगा, और बटे में कॉस 67 डिग्री, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 19 डिग्री आ जाएगा आपका, और बटे में साइन 19 डिग्री, साइन 19 डिग्री, साइन 19 डिग्री कटा कॉस 67 डिग्री, कॉस 67 डिग्री कटा, तो आपका कितना आ जाएगा 1 + 1 बराबर आपका 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपये की धनराशि, तो ये आपका मूलधन कितना है 12,50,000 रुपया, और धनराशि 5 वर्षों के लिए, टाइम आपका टी बराबर कितना है 5 वर्ष, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण देता है, तो आर बराबर आपका कितना है 5%। यहाँ पर कुल देय साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज ऐसा ही बराबर पी कितना है PRT अपन 100 होता है, पी कितना है 12,50,000 रुपया, आर की वैल्यू कितनी है 5, टी की वैल्यू है 5, और बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ओके, तो यहाँ पर आएगा 12,50 मतलब 12,500, और इंटू 5 × 5 है तो ये 25 हो जाएगा। 12,500 में आपका 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं गाइस 12,500 में 25 का मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आएगा। 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 में 0 का 0, फिर 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, और 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6। फिर देखिए 2 का मल्टीप्लाई 0, फिर 2 का 0 में 0, 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, फिर 2 एकम 2, जोड़ लेते हैं 0 0 5 2 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, तो 31 25 ये आ गया 31 25 00, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3,12,500 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है यदि x प्लस बनापान x बराबर है 9, तो x² प्लस बनापान x² का मान क्या होगा। तो लिख लेते हैं x प्लस बनापान x कितना है 9 है, तो हम लोग दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, तो मतलब a है x तो x का स्क्वायर, और b है बनापान x तो बनापान x का स्क्वायर, प्लस 2ab, x से x कट जाएगा तो 2 बचेगा, और बराबर 9 का स्क्वायर 81, तो x² प्लस बनापान x² बराबर 81 - 2, 81 में से 2 जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 79। तो आपकी वैल्यू यही तो पूछ रहा था x² प्लस बनापान x², तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 79 इज राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।